नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग समास को पूरा कवर किए हैं। समास के जितने प्रश्न थे उन सब में एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, सर्वनाम। सर्वनाम क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि संज्ञा अमरदीप सर कवर करा चुके हैं। मैं सर्वनाम से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, एक तो है पूरा बेसिक से मैं ये बता रहा हूं कि विकारी शब्द है, ये विकारी शब्द का टॉपिक है। विकारी शब्द के अंतर्गत में 4 शब्द आपको पढ़ने हैं। एक है संज्ञा है। विकारी शब्द के कितने प्रकार? तो 4 प्रकार। पहला प्रकार है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। फिर से सुनिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और फिर क्रिया। तो जो संज्ञा है और लास्ट का जो मैं क्रिया बोला उसको सर कवर करा चुके हैं। ठीक है, हम बात करेंगे सर्वनाम पे। आज ये पूरा सर्वनाम कवर हो जाएगा और इसके आगे के क्लास में सर्वनाम पे आधारित जो कुछ प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके आगे हम लोग विशेषण में चलेंगे। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 क्या हैं? विकारी शब्द के प्रकार हैं। पहला और चौथा सर कवर करा चुके हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं सर्वनाम से। तो सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन शब्द से पहले एक शब्द और डालिएगा, विकारी शब्द। ठीक है, क्योंकि सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगा सर्वनाम का? संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? अगला चैप्टर हम लोग को यही रहेगा, विशेषण। विशेषण की परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। आपको बताया मैं, विशेषण भी क्या है? एक विकारी शब्द है। तो इसका अच्छे से मैं परिभाषा बोलूं तो क्या बोलूंगा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुआ, विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। लेकिन अगर विशेषण की ही विशेषता बताने वाला शब्द आ जाए तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को बोला जाता है प्रविशेषण। जो कि विशेषण जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, वहां पे इसको डिस्कस फिर से करेंगे। फिर से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। जबकि सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त क्यों करते हैं? क्यों करते हैं शब्द को? जैसे कि राम अच्छा लड़का है, राम बहुत पढ़ता है, राम ईमानदार है। ठीक है, मैं तीन वाक्य बोला, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा पढ़ता है, राम ईमानदार है। ये 3 वाक्य बोला। तो बार बार आप राम का उच्चारण करके, बार बार आप राम का उच्चारण करके वाक्य में राम के प्रयोग को नीरस बना रहे हो। ठीक है, किसी वाक्य में बार बार किसी का नाम बोलना उस वाक्य को क्या कर देता है? नीरस प्रदान करता है। तो उस नीरसता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? पहले लाइन में तो बोले आप क्या? राम अच्छा लड़का है। ठीक है, ये लाइन था अगर, राम अच्छा लड़का है। अब उसके बाद मैं ये नहीं बोलूंगा कि राम ईमानदार है, मैं बोलूंगा राम के जगह क्या यूज करूंगा, क्या उपयोग करूंगा? वह ईमानदार है। ठीक है, तो राम के जगह मैं क्या यूज कर लिया? वह कर लिया। ठीक, इतनी बात। तो वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। वह किसके जगह आया? राम ईमानदार है बोला गया था पहले, तो राम के जगह में आया कौन? वह। राम क्या था? एक संज्ञा है ना, राम। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राम के जगह में क्या आया? वह आया। वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। तो संज्ञा के जगह में आने वाले शब्द को, आने वाले विकारी शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इतनी बात। अब सर्वनाम में सर्व प्लस नाम है, सबका नाम, सबका नाम। अब ऐसा थोड़ी जरूरी है कि मैं राम के लिए ही वह करूंगा, मैं तो सीता के लिए भी वह बोल सकता हूं। उस बोर्ड के लिए भी मैं क्या बोल सकता, देखो उस बोर्ड को मैं क्या बोला? उस बोर्ड करके।
तो उस करके वर्ड आया, ठीक है, किसी बोर्ड के बारे में बात कर रहा हूं तो। और कहीं और दूर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए भी मैं बात करूंगा तो वह करके बात करूंगा। तो वह किसके किसके लिए आ गया, राम के लिए भी आया, सीता के लिए भी आया और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए भी आया है। तो वह का उपयोग आप कई नामों के लिए कर रहे हो, इसलिए सर्वनाम सभी का नाम को प्रदर्शित करने वाला शब्द, सभी के नाम को प्रदर्शित करने वाला शब्द क्या हुआ, यहां पर मैं जो उदाहरण दे रहा हूं उस हिसाब से क्या हुआ, वह हुआ है। तो वह क्या कहलाएगा, एक सर्वनाम कहलाएगा। उम्मीद है मैं क्या बोला उस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अर्थ क्या है इसका, सभी का नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सभी का नाम। कितने प्रकार होते हैं सर्वनाम के, तो 6 प्रकार होते हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। जरूरी नहीं है आप इसी सीक्वेंस में याद कीजिए इसको, कई बुक में अलग अलग दिया है सीक्वेंस, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, यहां से उस चीजों को डिस्कस करेंगे। बहुत सरल टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है। आपको क्या करता है यहाँ पर, ये जैसे कि आपको एग्जाम में देगा यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, ठीक है, और वो लिख के देगा, अंडरलाइन करके देगा, वो यह मेरा घर है करके लिखेगा वाक्य, और उस वाक्य में यह के नीचे क्या लगा देता है, वो अंडरलाइन लगा देता है। एग्जामिनर क्या करते हैं, यह के नीचे में क्या करता है, अंडरलाइन लगाएगा और आपको पूछेगा कि यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। ऐसी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अब उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, इन 6 सर्वनाम में 4 सर्वनाम को आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। आपको पूरे वाक्य को अच्छे से पढ़ना है और वह वाक्य किस सर्वनाम को इंगित कर रहा है, किस सर्वनाम को इंगित कर रहा है, वहां से आपको ढूंढना है कि यह किस सर्वनाम का उदाहरण होगा करके। आगे बढ़ते जाते हैं, ज्यादा चीजें समझ में आते जाएंगी। देखते हैं क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला। अब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, एक तो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं पहले एक लाइन बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप मेरे को सुन रहे हैं, आप श्रोता हो, मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं, मैं वक्ता हूं। आप और मैं क्या हुए, मैं वक्ता आप श्रोता, लेकिन मैं किसी तीसरे के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। ध्यान से सुनिएगा, या तो फिर मैं बोलूंगा वह, राम की जगह में क्या यूज कर लिया मैं, वह अच्छा लड़का है, ठीक है, वह अच्छा लड़का है। मैं क्या हुआ, उत्तम पुरुष का एक उदाहरण हुआ, जो कि मैं बोलने वाला हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं उत्तम पुरुष हुआ। आप क्या हुए, मध्यम पुरुष हुए, क्योंकि आप श्रोता हो, तो श्रोता क्या होता है, मध्यम पुरुष है। मैं हो गया उत्तम पुरुष हुआ, बोलने वाला, जबकि मैं जिसके बारे में बोल रहा हूं, आप जिसके बारे में सुन रहे हैं, मैं जिसके बारे में बोलूंगा, आप जिसके बारे में सुनेंगे, उसी चीज को तो मैं लिखे रहूंगा यहां पे, ठीक है। तो जो मैं लिखा हुआ हूं वह अच्छा लड़का है, तो वह जो वाक्य में आ रहा है, मतलब ये जो वाक्य है उसमें मैं वह करके जो इंगित किया हूं, तो वह किसके लिए आएगा, आपके अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के बारे में डिस्कस करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। अब पुरुषों के नाम के बदले, तो यहाँ पे बिल्कुल यह मत बोलिएगा पुरुष मतलब कि जेंट्स से संबंधित है करके। यहां पर इस पुरुष का अर्थ है स्त्री या पुरुष से, ठीक है। अब इस परिभाषा में नहीं जाएंगे, पहले वाले लाइन की परिभाषा में नहीं जाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आता है, इस परिभाषा में नहीं जाएंगे। ये वासुदेव नंदन की बुक से है, ये वाला जो मैं लाइन लिखा हूं। उसके बाद क्या है, ये अर्थात वक्ता, इस परिभाषा को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। वक्ता, श्रोता व अन्य का बोध कराने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यही बात तो हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हो। और तीसरा क्या है, अन्य, अन्य है ना, मतलब कि मैं उत्तम पुरुष हो गया, आप मध्यम पुरुष हो गए, बाकी जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग
अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे। यहां पर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हम, है ना, हम करके लिखेगा वो और पूछेगा कि हम किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है करके पूछेगा। इन छयों में से पुरुष, निश्चय, अनिश्चय या फिर निजवाचक, ये चार ऑप्शन आपको दे दिए, तो आपको सिलेक्ट करना है वहां पर क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब थोड़ा सा टफ बनाया जाए पेपर को, थोड़ा सा टफ, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो आसान है, लेकिन फिर भी जितना भी जो मैं अभी प्रश्न बोला उसको ही थोड़ा सा टफ बनाया जाए। तो टफ बनाने का तरीका क्या है, आपको वो पूछ दिया कि हम में कौन सा सर्वनाम है, और आपको ऑप्शन दिया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, चौथा ऑप्शन दे दिया नॉन ऑफ द एबोव। अब इन चारों में से आपको सिलेक्ट करना है। आप पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन को देखकर यही समझे कि ये आपको थोड़े गहराई में ले गया। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा कि ये क्या किया, आपको थोड़े गहराई में ले गया। किसकी गहराई में ले गया, तो पुरुषवाचक सर्वनाम की गहराई में ले गया है, जहां पे वो आपसे उत्तर चाहता है कि आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का ज्ञान रखिए करके। मैं जानता हूं कि हम किस में आता है, उत्तम पुरुष। हम मतलब कि खुद के बारे में बात करने के लिए वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा खुद के लिए, अगर एक वक्ता है तो वो मैं करके यूज करेगा। अगर वक्ता अपने साथियों के साथ की बात कर रहा है, ठीक है, तब वो हम करके बात करेगा। तो यहां पर हम शब्द जो आया है वो किसको दर्शा रहा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को दर्शा रहा है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मैं किताब पढ़ता हूं। अब ऐसी आपको लाइन लिख के देगा, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है। मैं जानता हूं कि मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वैसी हम रायपुर जा रहे हैं या हम रायपुर जाते हैं में हम क्या हुआ, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ। हम क्या हुआ, बहुवचन है, जबकि मैं क्या हुआ, एक वचन है। वैसे अब मध्यम पुरुष के लिए चलते हैं। मध्यम पुरुष मतलब कि मैं आपके बारे में बात करूंगा। वक्ता अब बात करने वाला है किसके लिए, आपके बारे में। आपके मतलब कि श्रोता के बारे में बात करने वाला है। ठीक है, तो वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है। मैं अभी आप ये सब बातें किससे कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। तो मैं अगर आप लोगों के बारे में बात किया तब क्या होगा, वहां पे जो सर्वनाम आएगा वह कौन सा सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब इसके उदाहरण क्या है, इस सर्वनाम के तू, तुम, आप आदर सूचक शब्द है एक, आप। अब यही आपको आप देखोगे किसमें, निजवाचक सर्वनाम में। तो दोनों में अंतर करेंगे बाद में, ठीक है। आप भोजन कीजिए, उदाहरण क्या है, आप भोजन कीजिए। मैं इस चीज को बोल रहा हूं, आप भोजन कीजिए, मतलब कि मैं क्या किया, आपके बारे में बात किया। ठीक है, तो इसमें जो आप शब्द आया ये एक आदर सूचक शब्द हुआ। यहाँ पे लाइन को देखकर, पूरे वाक्य को पढ़कर आपको समझ में आया कि यहाँ पर जो आप उपयोग किया गया है वह क्या है, एक आदर सूचक शब्द के रूप में है। तो यहां पर क्या हुआ, आप भोजन कीजिए में आप क्या हो गया, आप क्या हो गया, मध्यम पुरुष। वैसी तू अपना काम कर में तू क्या हो गया, मध्यम पुरुष। वैसी तुम स्कूल जाओ, ऑर्डर दे रहे हो, तुम स्कूल जाओ में तुम क्या हो गया, छोटों से बात किया जाएगा ऐसी, तुम स्कूल जाओ में तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष। वैसी एक प्रश्न के रूप में आएगा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो में। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं लाइन आपके सामने पढ़ रहा कि तुम कौन हो, अब वो बोलेगा, उस लाइन को नहीं बोलेगा ना, लाइन तो है प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है ये, लेकिन आपको वो अंडरलाइन करके देगा कि तुम कौन हो में तुम किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो किस सर्वनाम का उदाहरण समझ में आया, मध्यम है ना, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। लेकिन अगर वहीं पे पूछता कि कौन करके, कौन करके बारे में पूछा रहता आपको अगर, तो कौन के लिए क्या आ जाता, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ठीक है, कौन के लिए क्या आ जाता फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि आगे आप पढ़ने वाले हो। तो बस इतना ही आपको दिमाग दौड़ाना है। इसके बारे में पूछ रहा है उस शब्द, वह शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत में आता है, यही सब चीजों के बारे में अपने को जानना है। ये तो हो गया मध्यम के लिए। फिर आते हैं अन्य पुरुष के लिए। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि वक्ता, श्रोता जिसके बारे में बात करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, वो, ये। तो ये जितने भी शब्द हैं वो शब्द क्या इंगित कर रहे हैं कि मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगा, आपके बारे में बात नहीं करूंगा, हम मिलकर किसके बारे में बात करेंगे, तीसरे के बारे में। तो उस तीसरे के बारे में बात करने के लिए, चुगली करने के लिए, उस तीसरे के बारे में बात करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, वह ऐसा है, यह ऐसा है। ठीक है, तो वह, यह, ये, वो, वे, ये, सब, ये इतने सारे। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि इतना ही बस है। ठीक है, आपको ये जैसे कर इतना सारा चीज लिखो, ये किस सर्वनाम के अंतर्गत में आ रहे हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण है। और इनसे बने हुए वाक्य को एक बार देखते हैं। क्या लिखा है, वह दुष्ट है, वह दुष्ट है। तीसरे के बारे में बात किया गया तो वह दुष्ट है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि यहां पर निश्चितता का बोध आपको हो रहा है, वह दुष्ट है, कोई जरूरी थोड़ी कि वह दुष्ट ही होगा। ठीक है, तो यहां पर जो वह आया और ये वे विद्यार्थी हैं, यह विद्यालय है, वो बहुत होशियार हैं। तो यहां पर जितना भी वर्ड आ रहे हैं, वह, वे, यह, वो सब क्या हुए, सब क्या हुए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हुए। आपको ऐसे पूछा जाता है कि वह क्या है, यह क्या है, वो क्या है यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। सेकंड में आते हैं निश्चयवाचक। अब ऐसा चीज की निश्चय हो जाए, यह मेरा मोबाइल है, आपको पढ़ा रहा हूं ना भाई, आपको जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस माध्यम से मैं आपको यह लेक्चर प्रोवाइड कर पा रहा हूं, प्रदान कर पा रहा हूं, उस माध्यम की मैं बात कर रहा हूं, यह मेरा मोबाइल है। तो यह निश्चित है कि यह मेरा ही मोबाइल है। ठीक है, तो यहां पर जो यह शब्द आया वह क्या हो गया, यह शब्द क्या हो गया, यह शब्द निश्चय करा रहा है किसका, मोबाइल का मेरे से संबंध को, कि यह मेरा ही मोबाइल है। ठीक है, तो यहां पर जो आया यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है में यह क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वक्ता के पास या दूर की वस्तु का बोध होता है। यह मेरा घर है, अगर मैं बोलूं वह मेरा घर है तो सिंपल सी बात है, मैं अपने दूर स्थित किसी घर की बात कर रहा हूं। यह मेरा घर है बोल रहा हूं, मतलब कि इस घर की बात कर रहा हूं या पास में स्थित घर की मैं बात कर रहा हूं। ये उसकी पुस्तकें हैं, ये आया पास में रखी हुई पुस्तकों का बात किया जा रहा है। सीता का घर यहां नहीं है, सॉरी, सीता का घर यह नहीं है, वह है। यहां पे दो बार प्रयुक्त हुआ है कौन सा, निश्चय वाला सर्वनाम। यह नहीं है, कौन सा है, वह है। तो यहां पर जो आया यह शब्द और वह शब्द, वो दोनों क्या हुए, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हुए। अब देखो यहां पर यह आया है, वह आया है, यह आया, यहां पर भी तो यह है, यहां पर भी तो वह है। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में आपको फर्क ये समझ में आएगा कि लाइन को पढ़ने से, वाक्य को पढ़ने से आपको निश्चितता का बोध हो जाएगा। वाक्य को पढ़ने से निश्चितता का बोध हो जाएगा, मतलब वहां पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है और वाक्य में लिख के दिया है यह, वह, ये, वे, सब चीज लिख के दिया है, मतलब कि अब यह, वह, ये, वे सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। फिर विश्वास ना हो तो यह तुम भी देख लो, है ना, ये निश्चय करा रहे हो ना। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप खुद ही देख लो इस चीजों को। तो विश्वास ना हो तो यह तुम भी देख लो, तो यह क्या हो जाएगा, निश्चय करा रहा है इस लाइन में। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इस मंदिर को देखो, यह कितना सुंदर है। फिर से जो शब्द आया यह किसका उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर उसके बाद अनिश्चयवाचक।
अब ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात कहने वाला हूं आपसे, छह सर्वनाम के प्रकार है। इन 6 सर्वनाम के प्रकार में जो दूसरा प्रकार यहां पे लिखा हूं, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, यह मेरा घर है, इसी को ऐसे भी तो बोल सकता हूं, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। अब दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, तो दोनों लाइन का अर्थ तो क्या है, समान है। दोनों वाक्य का अर्थ क्या हुआ, समान हुआ। लेकिन इस यह का संबंध किससे हो रहा है, घर से। यहां पर भी इस यह का संबंध किससे है, घर से। फर्क क्या है दोनों शब्दों में कि यह और घर के बीच में क्या आ रहा है, मेरा शब्द आ रहा है, जबकि यह और घर के बीच में कोई शब्द नहीं है। मतलब कि अगर जो सर्वनाम है, सर्वनाम सिर्फ सर्वनाम की भूमिका तभी निभाएगा, सर्वनाम की भूमिका तभी, किसमें बोल रहा हूं, निश्चयवाचक सर्वनाम में ना। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम की भूमिका तभी निभाएगा जब संज्ञा और उस निश्चयवाचक सर्वनाम के बीच अन्य कोई पद मौजूद हो। फिर से, निश्चयवाचक सर्वनाम वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम की भूमिका तभी निभाएगा जब उस निश्चयवाचक सर्वनाम और संज्ञा, संज्ञा घर हुआ यहां पे, के बीच में कोई शब्द रहे। जैसे कि यहां पे कौन सा, मेरा, पहले शब्द में। तो यह क्या हो गया, यह तो हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, इसमें ना पहले लाइन में। लेकिन दूसरे लाइन में ये जो यह है, ये जो यह है वह आपको विशेषण बताएगा, क्योंकि संज्ञा से जस्ट पहले आया कौन, यह। संज्ञा से जस्ट पहले आया कौन, यह। तो आप एक प्रकार पढ़ने वाले हो, सार्वनामिक विशेषण। अगले क्लास से विशेषण स्टार्ट होगा, वहां पे पढ़ोगे कि यह घर मेरा है में। अब आपको पूछेगा, ध्यान दीजिए, आपको उदाहरण दिया, आपको उदाहरण दिया, मतलब वाक्य दिया, यह घर मेरा है, ठीक है, यह घर मेरा है करके लिख के दे दिया। अब दिया आपको ऑप्शन कि दिए गए वाक्य में यह क्या है, दिए गए वाक्य में यह क्या है। अब आपको ऑप्शन दिया गया निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर दिया गया आपको विशेषण, या फिर सिर्फ सार्वनामिक विशेषण लिख देगा, या सिर्फ लिखा रहेगा विशेषण लिखा रहेगा, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शन की बात नहीं करते, हम इस 2 ऑप्शन में चलते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए कि यह और घर के बीच में कोई नहीं आ रहा है अभी, मतलब कि यह सर्वनाम और संज्ञा के बीच में कोई नहीं आ रहा है। मतलब कि ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वह अब किसकी भूमिका निभाएगा, विशेषण की भूमिका निभाएगा। इसलिए मैं वहां पे अब निश्चयवाचक सर्वनाम को ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा किसको, विशेषण को। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण को। उम्मीद है मैं क्या बोला वो चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये पुस्तकें उसकी है, ये उसकी पुस्तकें हैं लिखा है यहाँ पे। तो ये और पुस्तक, पुस्तक क्या हुआ, संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में शब्द आया है उसकी। लेकिन ये उसकी पुस्तकें हैं को अगर मैं बोल दिया ये पुस्तकें उसकी है, तो ये और पुस्तकें के बीच में कोई नहीं आया। तो अब इस बार जो यहाँ पे शब्द आया ये करके जो शब्द आया वो किसकी भूमिका निभाएगा, अब सार्वनामिक विशेषण की भूमिका निभाएगा। अब एक प्रश्न आपसे, बहुत बेहतरीन वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण कौन सा सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण कौन सा सर्वनाम है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कौन कौन से, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। 4 ऑप्शन दिए। तो इन 6 सर्वनाम में एक सर्वनाम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, वही निश्चयवाचक सर्वनाम किसकी भूमिका निभाता है, सार्वनामिक विशेषण की भूमिका भी निभाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब ऐसा सर्वनाम जिससे कुछ निश्चितता का बोध ना हो, क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह कुछ लाया है, कोई आ रहा है, ठीक है, आपको पता नहीं है ना भाई, कोई ना कोई तो आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है पता नहीं, तो कोई आ रहा है, वह कुछ लाया है, कुछ दे दीजिए, आग्रह कर रहे हो, किसी का सामान गिर गया है, नहीं पता किसका सामान गिर गया है,
लेकिन किसी का, तो यहां पर जो किसी आया, कुछ आया, कुछ आया है, कोई आया है, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। तो फिर जो कोई आया वो कोई क्या हुआ, सब जितना मैं रेड मार्क किया हूं वो सब किसके उदाहरण समझ में आ रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। क्यों अनिश्चयवाचक सर्वनाम का समझ में आया, क्योंकि इस शब्दों का, इन शब्दों का, कोई, कुछ, इन शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य में अनिश्चितता का भाव पैदा हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हुए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हुए। अब चलते संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम किससे बने रहेंगे, खासकर विभक्तियों से। संबंधवाचक विभक्ति क्या है, संबंधवाचक विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को मैं लिखा हूं यहाँ पे, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि। तो सबसे ज्यादा आता है आपका, अगर सर्वनाम पूछ रहे तो जो और सो से। ठीक है, जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो यहां पर जो आया वो क्या हुआ, संबंध को दर्शाया। कौन खोएगा, जो सोएगा। ठीक है, कौन खोएगा, जो सोएगा। तो जो शब्द क्या बता रहा है आपको, संबंध को बता रहे, इसलिए जो हो गया वह क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो हो गया, सो हो गया, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि। उदाहरण कैसे है, जो करेगा। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या हुए, दो संबंधवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, संबंध बताया जा रहा है ना। वह कौन है जो रो रहा है, वह कौन है जो रो रहा है। अब इस लाइन पे भी ध्यान दीजिए, अगर वो बोला जो कौन सा सर्वनाम है तब तो आ गया आंसर संबंधवाचक, लेकिन कौन अगर कह दिया इस लाइन में, इस लाइन में कौन के बारे में बात किया आपसे, तब फिर संबंधवाचक नहीं होगा। ये मत बोलिएगा कि सर तो यहां पे बताए थे इस उदाहरण को, वह कौन है वाला, वह कौन है जो रो रहा है उदाहरण में, उसको तो रखे संबंधवाचक के अंतर्गत में। मैं वाक्य को उदाहरण में जरूर रखा हूं, लेकिन मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, जो आपको अंडरलाइन करके देगा। जहां जहां पे मैं रेड मार्क किया हूं उन्हीं को अंडरलाइन करके देगा आपको। ठीक है, अगर वो अंडरलाइन कर दिया कौन को, तब आपका आंसर संबंधवाचक नहीं होगा, तब हो जाएगा आपका आंसर प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी ये सब क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हुए। जिसे भी देखता हूं वह व्यस्त है, किसे देखते हैं, जिसे, जिसे कौन व्यस्त है, तो जिसे भी देखता हूं वो व्यस्त है। वह मेरी पुस्तक है, यहां पर जो आया शब्द मेरी, बोले ना रा, रे, री आया ना, रा, रे, री विभक्ति कारक में, तो मेरी, मेरी किसकी पुस्तक, मेरी पुस्तक। तो यह क्या हुआ, मेरी जो शब्द आया है वो क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। जबकि आपको अगर वो बोल देता वह करके, वह करके, तो वह मेरी पुस्तक है बोला जा रहा है, संबंध वहां पे निश्चितता बता रहे हो आप। तो यहां पर जो वह प्रयुक्त हुआ, वह यह प्रयुक्त हुआ है, सॉरी वह प्रयुक्त हुआ यहां पर, यह शब्द कौन से सर्वनाम का उदाहरण होगा, तो वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम का। ठीक है, वह मेरी पुस्तक है करके निश्चितता का बोध करा रहे हो। अगर वो इस शब्द के बारे में पूछता तब, यह मोहन की गाय है, किसकी गाय है, मोहन की गाय है, तो यहाँ पे शब्द आया की, उसी से तो संबंध पता चल रहा है। तो यहाँ पे जो शब्द आया है की, वह कौन से सर्वनाम का उदाहरण समझ में आ रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अब चलते हैं आगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको प्रश्नवाचक को पहचानना बहुत आसान है, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे शब्द आपको मिलते जाएंगे। जैसे कि कौन आता है, ठीक है, तो ये कौन शब्द, तुम क्या खा रहे हो, तो ये क्या हो गया, क्या शब्द क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम विद्यालय कब जाओगे, तुम कब आओगे, तो यहां पे जितना भी शब्द आया, कौन, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब किसके उदाहरण आपको समझ में आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। लास्ट चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम का अर्थ ये हुआ कि वक्ता, वक्ता क्या करेगा, खुद के बारे में बोलेगा, या वक्ता खुद के लोगों के बारे में बोलेगा। खुद के बारे में बोला तब तो एक वचन के रूप में है, खुद के लोगों के बारे में, अपने समूह के बारे में बोलेगा, या आपके बारे में आपकी जानकारी देगा। ध्यान से सुनिए, आपके बारे में आपकी जानकारी देगा,
तब वहां पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से, आप है, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप कौन से सर्वनाम का उदाहरण है। तो उस दौरान आपको पता है कि ये दो सर्वनाम का उदाहरण है, एक तो है निजवाचक सर्वनाम और एक है आपका कौन सा, निजवाचक सर्वनाम के बाद क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी क्या रहे, आप। तो दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे आपको कभी भी, ठीक है, और दोनों ऑप्शन में मिले इसका मतलब यह है कि वो क्या करेगा, एक वाक्य देगा। जैसे लिख के वाक्य दिया वो, मैं अपना काम खुद करता हूं, मैं अपना काम, मैं अपने आप समझ गया, आप शब्द आया है ना, तो यहां पे बोलेगा मैं अपने आप समझ गया। अब वो अंडरलाइन करे रहेगा आपको, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, अंडरलाइन कर रहेगा आपको, आप करके, आप जो शब्द है उसको क्या कर रहेगा, अंडरलाइन कर रहेगा, और बोलेगा कि अंडरलाइन किया हुआ जो शब्द है वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। अब आपको ऑप्शन दे दिया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक ऑप्शन दिया निजवाचक सर्वनाम। अब आप वहां पे कंफ्यूज हो रहे हो कि सर हम तो यहां पे भी आप पढ़े थे, यहां पर भी आप पढ़े हैं। तो भाई साहब आप पहले क्या कीजिए, उस पूरे वाक्य में, उस पूरे वाक्य को पढ़िए, आपको उस पूरे वाक्य में निजता का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज को देखिए। अगर निजता का बोध नहीं हो रहा है तो वह निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा। तो बचा क्या फिर, बचा फिर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बचा फिर। ठीक है, अगर निजता का बोध हो रहा है उस वाक्य से तो वहां पे क्या आएगा, निजवाचक सर्वनाम। तो आप हो गया, अपने आप हो गया, खुद हो गया, स्वतः हो गया, स्वयं हो गया, आदि हो गया, ये किसके उदाहरण, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप समझ गया, मैं अपने आप समझ गया मतलब कि खुद से समझ गया, खुद से समझ गया मतलब कि किसका बोध हो रहा है, निजता का बोध हो रहा है। तो यहां पर जो आया अपने आप करके, अपने आप करके जो शब्द है वो क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम खुद करता हूं, तो खुद क्या हुआ यहां पर, निजवाचक सर्वनाम। अगर मैं बोलूंगा कि यहां पर जो मैं आया है, मैं के बारे में बात करता अगर, तब वह कहलाता उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैं को अंडरलाइन किया रहता तब मैं किसके लिए आता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहता है, वह स्वयं है ना, खुद नहीं आना चाहता है, तो स्वयं क्या हुआ, निजवाचक। वह अपनी मौसी के यहां गई है, किसकी मौसी, अपनी, वो खुद की मौसी ना, फिर वहां पे किसका भाव आ गया, निजता का, स्वयं सूचक का भाव वहां पे फिर आ गया। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो यहां पे जितना भी मार्क किया मैं रेड मार्क, वो सब किसके उदाहरण स्पष्ट होते नजर आए अपने को, ये सब किसके उदाहरण हुए, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हुए। अब एक चीज मैं नहीं लिखा था, उस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यही जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो किसकी भूमिका निभाएगा, विशेषण की भूमिका निभाता है। अब लास्ट एक नोट वाला पॉइंट है, ये एग्जाम में आपको बार बार पूछते हैं। देखो विकारी शब्द है, कौन सा विकारी शब्द है, सर्वनाम विकारी शब्द है, लेकिन विकारी शब्द होने के बावजूद इस पर किसके कारण विकार नहीं होता है, तो लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। वह खाना खा रहा है, ध्यान दीजिए, वह खाना खा रहा है, मतलब कोई लड़के की बात कर रहे हो आप, वहीं पे बोल दूं मैं वह खाना खा रही है। अब लड़की का बात हो गया, लिंग में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन सर्वनाम जो था पहले वह था, बाद में भी क्या आया, वह ही आया, तो लिंग के कारण परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो लिंग के आधार पे सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कारक और वचन के आधार पे परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार लिंग और वचन चलते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये 2 पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस अध्याय में। अब अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि यहाँ से जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, ज्यादा प्रश्न नहीं है, उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अगले अध्याय विशेषण की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, बिना चिंता के पढ़िए।
जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।